डियर स्टूडेंट्स, मैं सुरेश चंद्र गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज करौली। आज के इस वीडियो में हम अमेरिका में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। अमेरिका में राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अब ये अप्रत्यक्ष रूप से किस प्रकार होता है उसको हम प्रमुखतः 5 चरणों में उल्लेख कर सकते हैं, जिनका विवरण निम्न प्रकार से है। नंबर 1, उम्मीदवारों का मनोनयन। अमेरिका के संविधान में उम्मीदवारों के मनोनयन की यह प्रक्रिया बहुत ही पुरानी है। प्रत्येक दल की राष्ट्रीय समिति अपने अपने दल के सम्मेलन के लिए समय और स्थान का निर्णय करती है और प्रारंभिक व्यवस्था करती है। प्रत्येक दल के राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए प्रतिनिधि विभिन्न उपायों के द्वारा चुने जाते हैं। कुछ प्रारंभिक क्षेत्रों से, कुछ राज्य सम्मेलनों से और कुछ केंद्रीय समितियों द्वारा चुने जाते हैं। इन प्रतिनिधियों की संख्या सामान्यतः 1500 से और 3000 के बीच होती है। चुनाव वर्ष के जुलाई या अगस्त के महीने में एक बड़े हॉल में यह सम्मेलन आयोजित किया जाता है। सम्मेलन बहुत अधिक उत्तेजना और शोर शराबे के वातावरण में होता है। दल के द्वारा उम्मीदवार चुने जाने के लिए आवश्यक है कि वह प्रतिनिधियों के मतों का पूर्ण बहुमत प्राप्त करे। मतदान की प्रक्रिया किसी उम्मीदवार को पूर्ण बहुमत प्राप्त होने तक जारी रहती है। कई बार मतदान के अनेक दौर होते हैं। दूसरा चरण होता है इसमें फिर चुनाव अभियान। उम्मीदवारों का मनोनयन होने के बाद फिर दूसरा चरण आता है चुनाव अभियान। सम्मेलन समाप्त होने के बाद मनोनीत उम्मीदवारों के द्वारा दल की एक राष्ट्रीय समिति चुनी जाती है। यह समिति अपना एक प्रधान और कोषाध्यक्ष चुनती है। यह समिति अपने दल के उम्मीदवार के परामर्श से राज्यों में अपने दल के उम्मीदवार के पक्ष में तीव्र अभियान चलाती है। यद्यपि चुनाव अभियान के प्रमुख साधन टेलीविज़न, रेडियो, ट्रेन, समाचार पत्र आदि होते हैं और उम्मीदवार के पक्ष में विविध प्रकार के साहित्यों का भी प्रकाशन किया जाता है। अगला चरण इसके रूप में आता है नंबर 3, निर्वाचक मंडल का चुनाव। इसके बाद दोनों दलों द्वारा निर्वाचक मंडल के लिए अपने उम्मीदवार खड़े किए जाते हैं। निर्वाचक मंडल के इन उम्मीदवारों को शपथ लेनी होती है कि वे अपने चुने जाने पर वे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में अपने ही दल के उम्मीदवारों को मत देंगे। निर्वाचक मंडल का चुनाव लीप वर्ष या चुनाव वर्ष के नवंबर महीने के पहले मंगलवार को या सरकार द्वारा निर्धारित अन्य किसी तिथि को होता है। निर्वाचकों को प्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं द्वारा चुना जाता है। निर्वाचकों के चुनाव और अन्य चुनावों में किन व्यक्तियों को मतदान देने का अधिकार होगा, इस संबंध में 1970 में मतदान अधिकार अधिनियम में संशोधन किया गया और इसमें 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो वो व्यक्ति मतदान में भाग ले सकता है।
राज्यों में निर्वाचक मंडल के सदस्यों का चुनाव जो होता है वो सूची प्रणाली के आधार पर होता है। अर्थात सूची प्रणाली का तात्पर्य यह है कि मत किसी उम्मीदवार के लिए नहीं वरन दल की सूची के पक्ष में डाले जाते हैं। राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता निर्वाचक मंडल का चुनाव लड़ते हैं। ज़्यादातर राज्यों में जिला व राज्य स्तरीय पार्टी सम्मेलनों में निर्वाचक मंडल के उम्मीदवारों का मनोनयन होता है। संविधान में यह भी कहा गया है कि कांग्रेस का कोई सदस्य या संयुक्त राज्य अमेरिका में लाभ के पद पर आसीन कोई व्यक्ति निर्वाचक मंडल का सदस्य नहीं बन सकता। इस प्रकार निर्वाचक मंडल के सदस्यों का चुनाव व्यक्तिगत न होकर सामूहिक होता है। अर्थात जिस दल को किसी राज्य में मतदाताओं का बहुमत प्राप्त हो जाता है उसी दल के सब उम्मीदवार राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य चुन लिए जाते हैं। अब अगला चरण आता है निर्वाचक मंडल द्वारा राष्ट्रपति को चुनाव। अब निर्वाचक मंडल तो बन गया है, अब क्या करेंगे, वो निर्वाचक मंडल जो होगा वो राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे। तो अपने आप ही राष्ट्रपति चुनाव कैसा हुआ, अप्रत्यक्ष रूप से। निर्वाचक मंडल द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव मात्र एक औपचारिकता है। प्राय निर्वाचक मंडल के सदस्य लोकप्रिय मतों का आदर करते हुए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में अपने ही दल के उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करते हैं। लेकिन अमेरिकी कानून के अनुसार वे किसी भी उम्मीदवार को अपना मत देने के लिए स्वतंत्र है। बुधवार को निर्वाचक मंडल के सदस्य अपने अपने राज्यों की राजधानियों में एकत्रित होते हैं और राष्ट्रपति और या उपराष्ट्रपति पद के लिए विभिन्न उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान करते हैं। मतों की गणना की जाती है और प्रमाणीकृत करने के बाद सीनेट के अध्यक्ष के पास क्या होता है, उनको भेज दिया जाता है। सीनेट का अध्यक्ष कांग्रेस के दोनों सदन जो भी हैं, प्रतिनिधि सभा और सीनेट, उनकी क्या है, संयुक्त बैठक बुला करके मतों की गणना करता है और कानूनी तौर पर जीतने वाले उम्मीदवार की घोषणा करता है। इसके बाद नया अगला चरण आता है नवीन राष्ट्रपति का पद ग्रहण। अमेरिका में 20वें संशोधन 1933 के अनुसार राष्ट्रपति 4 मार्च की बजाय 20 जनवरी को अपना पद ग्रहण करता है। इस संशोधन में यह भी निश्चित किया गया कि यदि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति की अपने पद पर आसीन होने के पूर्व ही मृत्यु हो जाती है तो राष्ट्रपति बन जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अमेरिका में किस प्रकार से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है क्योंकि पहले वहाँ निर्वाचक मंडल का गठन होता है। निर्वाचक मंडल का गठन जो है प्रत्यक्ष रूप से वहाँ के नागरिकों द्वारा किया जाता है और वो जो चुन के आते हैं, निर्वाचक मंडल जो बनता है वो राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं और राष्ट्रपति चुनाव हो जाने के बाद वो निर्वाचक मंडल अपने आप ही स्वयं ही भंग हो जाता है। उसका एकमात्र कार्य है राष्ट्रपति का चुनाव कराना, राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति को पद ग्रहण करने से पूर्व सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा उसको शपथ दिलाई जाती है। तो इस प्रकार अमेरिका में राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। धन्यवाद।